हमारे भारत में आज तक कई लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनका अपना खुद का एक इतिहास रहा है। इनमें से एक है हल्दी घाटी युद्ध। 7.5 इंच का कद, 200 किलो की तलवार और 70 किलो का भाला। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुरुष महाराणा प्रताप की। जब भी हमारी जुबान पर महाराणा प्रताप का नाम आता है तो हमारे खून में एक नई ताकत सी आ जाती है। ये वही महाराणा प्रताप हैं जिनके नाम से मुगल सल्तनत के पैर कांप जाते थे। आज तक महाराणा प्रताप ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जब बात हल्दी घाटी के युद्ध की आती है तो हर हिंदुस्तानी यही सोचता है कि महाराणा प्रताप को कभी कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आज जब सरकार ने इसका इतिहास बदल दिया तो क्या हुआ? आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या है हल्दी घाटी का इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट न्यूज़ मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था और अब इससे ठीक उल्टी बात बताई जाती है। ये भी प्रचलित बात है कि महाराणा प्रताप अपनी कसम को बचाए रखने के लिए घास की रोटियां खाते थे और जंगलों में रहते थे। लेकिन राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध जारी किया है। शर्मा के हिसाब से राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीनों के फट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से महाराणा प्रताप की जीत हल्दी घाटी के युद्ध में हुई थी। अगर वो हारे होते तो लोगों को फट्टे कैसे जारी करते रहे। लोगों का एक खास तबका इस नए इतिहास को बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या मानी जाए? आइए नजर डालते हैं जून 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध की ऐसी बातों पर जो अब तक हमारी जानकारी में नहीं थी। ये जानकारियां सदियों तक सार्वजनिक दायरे में थी और कैसे अब एकाएक सदियों के तथ्यों से परे एक नया इतिहास रचने की कोशिश हो रही है। हल्दी घाटी राजस्थान की दो पहाड़ियों के बीच एक पतली सी घाटी है। मिट्टी के हल्दी जैसे रंग के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इतिहास का ये युद्ध हल्दी घाटी के दायरे से शुरू हुआ, लेकिन महाराणा वहां नहीं लड़े। उनकी लड़ाई खमनौर में चली। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध की दो तारीखें मिलती हैं, पहली 18 जून और दूसरी 21 जून। इन दोनों में कौन सी सही है, एकदम निश्चित कोई भी नहीं, मगर सारे विवरणों में एक बात तय है कि ये युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था। 2006 में रिलीज हुई डायरेक्टर जैक शनाइडर की हॉलीवुड फिल्म 300 इतिहास के एक चर्चित युद्ध पर बनी है। इस फिल्म में राजा लियोनाइडस अपने 300 सैनिकों के साथ 1 लाख लोगों की फौज से लड़ता है। पतली सी जगह में एक दुश्मन एक एक कर अंदर आता है और मारा जाता है। राणा प्रताप ने इसी तरह की योजना बनाई थी, मगर मुगलों की ओर से लड़ने आए जनरल मान सिंह घाटी के अंदर नहीं आए। मुगल जानते थे कि घाटी के अंदर इतनी बड़ी सेना ले जाना सही नहीं रहेगा। कुछ समय सब्र करने के बाद राणा की सेना खमनौर के मैदान में पहुंच गई। इसके बाद जबरदस्त नरसंहार हुआ। कह सकते हैं कि 4 घंटे में 400 साल का इतिहास तय हो गया। राणा प्रताप की सेना मुगलों की तुलना में 1/4 थी। सेना की गिनती की ही बात नहीं थी, कई मामलों में मुगलों के पास बेहतर हथियार और रणनीति थी। मुगल अपनी सेना की गिनती नहीं बताते थे। मुगलों के इतिहासकार बदायूनी लिखकर गए हैं, 5000 सवारों के साथ कुछ किया। दुश्मन को लग सकता था कि 5000 की सेना है, मगर ये असल में सिर्फ घोड़े की गिनती है, पूरी सेना की नहीं। इतिहास में सेनाओं की गिनती के अलग अलग मत हैं। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि 22,000 राजपूत 80,000 मुगलों के खिलाफ लड़े थे। ये गिनती इसलिए गलत लगती है क्योंकि अकबर ने जब खुद चित्तौड़ पर हमला किया था तो सिर्फ 60,000 सैनिक थे। ऐसे में वो मान सिंह के साथ अपने से ज्यादा सैनिक कैसे भेज सकता था? अगर राजस्थानी इतिहासकार, मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल और प्रसिद्ध यदुनाथ सरकार के आंकड़ों को मिलाकर एक औसत निकाला जाए तो 5,000 मेवाड़ी और 20,000 मुगल सैनिकों की लड़ने की बात मानी जा सकती है। मेवाड़ के पास बंदूकें नहीं थी, जबकि मुगल सेना के पास कुछ 100 बंदूकें थी।
राणा प्रताप की तरफ से प्रसिद्ध राम प्रसाद और लूना समेत 100 हाथी थे। मुगलों के पास इनमें 3 गुना हाथी थे। मुगल सेना के सभी हाथी किसी पख्तर बंद टैंक की तरह सुरक्षित होते थे और इनकी सूंड पर धार धार खाड़े बंधे होते थे। राणा प्रताप के पास चेतक समेत कुल 3000 घोड़े थे। मुगल घोड़ों की गिनती कुल 10,000 से ऊपर थी। मेवाड़ की तरफ से तोपों का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूतों की भारी तोपें नहीं आ सकती थी, जबकि मुगल सेना के पास ऊंट के ऊपर रखी जा सकने वाली तोपें थी। लड़ाई में राजपूतों ने ऊंटों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि मुगल इतिहासकार मोहम्मद हुसैन लिखते हैं, मुगल फौज में ऊंटों के रिसाले आंधी की तरह दौड़ रहे थे। युद्ध के बीच में एक ऐसे समय पर राणा प्रताप को मुगलों ने घेर लिया। उनके दूर से दिखते मुकुट को ही निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में सरदार मनाजी झाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया। कहा जाता है कि राणा उस समय तक बुरी तरह घायल हो गए थे। मुगल सेना ने मन्ना जी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया और मन्ना जी कुछ ही देर तक संघर्ष कर पाए, मगर अपनी जान देकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। आज रोज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। व्हाट्सएप की खबरों को तथ्य बनाकर पेश किया जा रहा है। कविताओं को तथ्यों की तरह से कोट किया जा रहा है। ऐसे में इतिहास के इस युद्ध के बारे में मुगल और मेवाड़ी इतिहासकारों के तथ्य हमने आपको दे दिए हैं। इस युद्ध में कौन जीता होगा और कौन हारा होगा, अब आप खुद तय करें। ऐसे ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इन मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।